अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हम डायनामिक वर्ड। उम्मीद कर बेटा जी आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 5.3 का सोल्यूशन कर रहे थे और आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं बेटा जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको रीड आउट करना बहुत कंपलसरी है। स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत लाजमी है। अगर आप स्टेटमेंट अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो आप क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। देखिए बेटा जो कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m is the polynomial px which is 4x cube minus 7x square plus 6x minus 3m exactly divisible by x plus 2। तो स्टूडेंट्स बेसिकली स्टेटमेंट में ये कहना चाह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m की क्या वैल्यू होगी अगर आप इसको x plus 2 से डिवाइड करें तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, यानी एग्जैक्टली उसको डिवाइड कर दे। तो बेटा जी रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन ही हम अप्लाई करेंगे और वो हम इस तरह से अप्लाई करेंगे कि हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो x की वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और रिमाइंडर को हम किसके इक्वल कर देंगे स्टूडेंट्स, 0 के इक्वल कर देंगे, बिकॉज वो कह रहा है कि एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो स्टूडेंट्स अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, हमारा रिमाइंडर 0 होना चाहिए, जैसा कि हमने स्टडी किया था। सो देखिए बेटा जी x plus 2 that is equals to 0 obviously and x will be minus 2। बेटे यहां पर आप स्टेटमेंट लिख लें एक, as x plus 2 is exactly divisible so remainder यानी p at minus 2 that will be equals to 0। तो स्टूडेंट्स p at minus 2 क्या होगा, वो 0 के इक्वल हो जाएगा। अब बेटा जी मैं इस पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस कर रहा हूं -2 से। सो स्टूडेंट्स देखें 4 इंटू -2 क्यूब -7 इंटू -2 स्क्वेयर प्लस 6 इंटू -2 -3m इक्वल्स टू 0 आ जाएगा बेटा जी। अब ये आपके पास आपकी स्टेटमेंट आ गई स्टूडेंट्स, इसको अब आप सॉल्व करेंगे और आप क्या फाइंड कर लेंगे, आप m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स देखिए -2 क्यूब आंसर विल बी -8। सो बेटा जी आ जाएगा 4 इंटू -8 -7 एज इट इज स्टूडेंट्स -2 स्क्वेयर आंसर विल बी +4 6 इंटू -2 तो स्टूडेंट्स आंसर विल बी -12 -3m इक्वल्स टू 0। अब बेटे सिंप्लीफाई करें 4 इंटू -8 तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा -32। तो सर ये -32 -28 -12 -3m किसकी इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया स्टूडेंट्स 0 के। अब बेटे जी यहाँ पे 3 टर्म्स आपके पास कांस्टेंट हैं और तीनों के साथ क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। तो सर ये एडअप हो जाएंगी और फाइनल साइन भी माइनस ही रहेगा। सो स्टूडेंट्स -32 -28 -60 -60 -12 तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, -72 आ जाएगा। अब बेटा जी ऑब्वियसली -72 है तो साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, ये +72 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स -3m दैट विल बी इक्वल्स टू +72 -3 को आप डिवाइड कर दें साइड पर तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स फाइनल आंसर द वैल्यू ऑफ m, तो स्टूडेंट्स 72 डिवाइड बाय 3 आंसर विल बी 24। सो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर ऑफ m विल बी -24 बिकॉज नेगेटिव साइन उसका एज इट इज रहेगा जो आपके साथ 3 में था। सो दिस इज इट बेटा जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ m। अगर आप इस पॉलिनोमियल में m की प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दें तो x plus 2 उसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके लिए स्किप किया है। अगर आप उसकी स्टेटमेंट देखें तो वो कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल्स हैं दे लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय अ गिवन लीनियर नंबर। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने दोनों के रिमाइंडर्स फाइंड करने हैं और उन रिमाइंडर्स को आपने इक्वल कर देना है। ठीक है, आप इक्वल कर देंगे और वहाँ से उनको इक्वल करके आप जो वेरिएबल आपका k उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, विच इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। अगर आप स्टेटमेंट देखें स्टूडेंट्स, इसमें मेन चीज़ स्टेटमेंट है, आपने स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करनी है। आपको गिवन है द रिमाइंडर ऑफ डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल px बाय x plus 1 इज 2b। सो देखिए बेटे जो कह रहा है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें x plus 1 से तो जो रिमाइंडर आता है दैट इज इक्वल टू 2b। ठीक हो गया सर, हमें फर्स्ट पार्ट समझ आ गया। नेक्स्ट वो आपसे डिमांड कर रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। आप a और b की वैल्यू कैलकुलेट करो। इफ दिस एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ b plus 5, अगर यही एक्सप्रेशन यानी सेम पॉलिनोमियल आपका रिमाइंडर लीव करे स्टूडेंट्स b plus 5 का,
ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस टू, x माइनस टू से डिवाइड होने पर। इट मीन्स स्टूडेंट्स ये जो पोलिनोमियल है इसको अगर आप x प्लस वन से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, टू भी आएगा। एंड सेम इसको अगर आप x माइनस टू से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा स्टूडेंट्स दैट विल बी b प्लस फाइव। तो बेटा जी दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करने के बाद आपकी इक्वेशंस बनेंगी इन फॉर्म ऑफ a एंड b। फिर उन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करके अपनी a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। सो स्टूडेंट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस फर्स्ट हाफ को डील करते हैं 2b तक। सो देखिए बेटा जी पॉलिनोमियल आपका किससे डिवाइड हो रहा है, x प्लस वन से डिवाइड हो रहा है। तो सर x प्लस वन को आप क्या पुट कर देंगे 0 एंड x विल बी माइनस वन। सो स्टूडेंट्स जैसा कि उसने कहा हुआ है कि ये रिमाइंडर लीव करता है, सो एज पर कंडीशन, तो बेटा जी आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, पॉलिनोमियल एट माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू 2b, बिकॉज जो रिमाइंडर दे रहा है स्टूडेंट्स दैट इज 2b। अब आप क्या करें सर, अब हम x को रिप्लेस कर देते हैं माइनस वन से। तो देखें बेटा जी मैं रिप्लेस कर रहा हूँ माइनस वन से, तो स्टूडेंट्स इट विल बी माइनस वन क्यूब प्लस a इंटू माइनस वन स्क्वेयर प्लस 7 इक्वल्स टू 2b। सो स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करें, माइनस वन क्यूब स्टूडेंट्स आंसर विल बी माइनस वन स्क्वेयर आंसर विल बी प्लस वन एंड प्लस वन इंटू ए स्टूडेंट्स, तो बेटा जी ये क्या आ जाएगा, a आ जाएगा प्लस 7 और 2b ऑब्वियसली बेटा जी साइड पे आकर माइनस हो जाएगा, सो इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स इसे हम लिख सकते हैं a माइनस 2b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसे हम नेम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ये हमारे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके, यानी ये यहाँ तक जो पार्ट था इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनी। अब बेटा जी नेक्स्ट अब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, यानी जो हमारा पॉलिनोमियल है अगर हम उसको x माइनस टू से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा स्टूडेंट्स दैट इज b प्लस फाइव। तो अब हम इससे सॉल्व करते हैं। तो देखें बेटा जी x माइनस टू क्या हो जाएगा 0, सो ऑब्वियसली x विल बी इक्वल्स टू 2। सो स्टूडेंट्स अगेन एज पर आवर कंडीशन, जो हमें कंडीशन गिवन है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स वो एट 2 पर जो रिमाइंडर देगा दैट विल बी b प्लस फाइव। तो अब बेटा जी मैं पॉलिनोमियल में रिप्लेस कर रहा हूँ x को किससे, 2 से सर, क्योंकि हमें जो फैक्टर गिवन था वो x माइनस टू था। सो देखें स्टूडेंट्स 2 क्यूब प्लस a इंटू टू स्क्वेयर प्लस 7 इक्वल्स टू b प्लस फाइव, क्योंकि ये हमारा रिमाइंडर है स्टूडेंट्स और ऑब्वियसली वो इसके इक्वल होगा। सो स्टूडेंट्स 2 क्यूब आंसर विल बी 8, 4a प्लस 7 स्टूडेंट्स माइनस b एंड माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो बेटा जी इक्वेशन क्या आ गई आपके पास, 4a माइनस b। देखें बेटा जी 8 प्लस 7 15 एंड 15 माइनस 5 इट विल बी प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशंस आपके पास a और b में आ गई हुई हैं स्टूडेंट्स। a माइनस 2b प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 4a माइनस b प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपके a और b की वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। अब सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के आपने टोटल जो है वो 5 मेथड्स डिस्कस किए हुए हैं सर, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमिनेटिंग कोफिशिएंट, बाय एलिमिनेशन मेथड, क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन और क्रैमर रूल तो आपने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया हुआ इन डिटेल। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अब देखें a माइनस 2b 4a माइनस b, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को स्टूडेंट्स 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा एक जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा और ऑब्वियसली फिर उन्हें हम ऐड करके कैंसिल कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स मैं जो यूज़ करने जा रहा हूँ दैट इज मेथड ऑफ एलिमिनेशन। सो देखें बेटा जी आप क्या करेंगे, बाय 2 टाइम्स इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। सो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 को आपने क्या करना है, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेटा जी पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी तो स्टूडेंट्स देखें क्या आएगा, 8a माइनस 2b प्लस 20 इक्वल्स टू 0। एंड स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज दैट इज a माइनस 2b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स क्योंकि आप लोग माइनस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सेकंड टर्म के साइन क्या हो जाएंगे सर, चेंज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस,
ये प्लस है तो क्या हो जाएगा बेटा जी, माइनस। अब देखें बेटा जी, सेम विद ऑपोजिट साइंस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8a माइनस ए, तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा, 7a। सिमिलरली 20 माइनस 6, तो स्टूडेंट्स आंसर विल बी 14। अब देखें बेटा जी 14 पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली साइड पे आकर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो सर 7a किसके इक्वल आएगा, सर 7a इक्वल आएगा -14 के, एंड a विल बी -14/7। सर ये तो डिवीजन हमें आती है, सो वैल्यू ऑफ a विल बी -2। अब बेटा जी a की वैल्यू आप लोग फाइंड कर चुके हैं, अब b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास दो चीज़ें हैं, आपके पास दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन नंबर 1 है, एक इक्वेशन नंबर 2 है। आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें a की और b की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स पुट a इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर हम 2 में पुट कर लेते हैं, चलें 2 में पुट करना हमारे लिए ईजी है। सो स्टूडेंट्स 4 इंटू -2 माइनस b प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सो देखें बेटा जी आंसर विल बी -8 माइनस b प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स -b प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स b नेगेटिव है तो ऑब्वियसली आप इसको इस साइड पे लाकर क्या कर सकते हैं, आप इसको पॉजिटिव लिख सकते हैं। सो 2 इज इक्वल्स टू b implies that स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ b विल बी 2। तो सर क्या हुआ, हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमने क्वेश्चन में क्या कहना था स्टूडेंट्स, हमने a और b की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। सो होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।